अब देखिए समस्थानिक क्या होते हैं। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी तत्व एक जैसे परमाणुओं से मिलकर के बनता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही तत्व के परमाणुओं में उनके जो परमाणु संख्या है वो तो समान होती है, लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या में अंतर आता है। क्यों? क्योंकि उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो ऐसे एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में अंतर है, तो ऐसे परमाणुओं को हम कहते हैं समस्थानिक। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, समस्थानिक हाइड्रोजन के हैं। पहला समस्थानिक है प्रोटियम 1H1। इसमें परमाणु संख्या 1 है, द्रव्यमान संख्या भी 1 है और इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 0 है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं है प्रोटियम के नाभिक में। वहीं देखिए दूसरा समस्थानिक है ड्यूटेरियम 1H2। यहाँ भी परमाणु संख्या 1 है, लेकिन यहाँ द्रव्यमान संख्या क्या हो जाती है? 2 हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक न्यूट्रॉन बढ़ गया, तो एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन बन जाता है 2। ठीक है, इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या आ गई 2। अब देखिए थर्ड समस्थानिक है इसका ट्राइटियम 1H3। 1H3 ट्राइटियम में परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉनों की संख्या 1, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1, लेकिन यहाँ पर इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या है 2। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या इसकी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि एक प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, तो 2 और 1 जोड़कर बन गया 3। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ही तत्व है हाइड्रोजन और उसके अलग अलग परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, जिसके कारण इनकी द्रव्यमान संख्या में अंतर आ रहा है। बाकी सब कुछ सेम है, परमाणु संख्या भी सेम है, प्रोटॉनों की संख्या सेम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है तीनों में, लेकिन अंतर कहाँ है? केवल न्यूट्रॉनों की संख्या में, जिसके कारण इसकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो जा रही है और जिसके कारण ही हम इसे कहते हैं समस्थानिक। इसके बाद बात आती है आयनों की। आयन क्या होते हैं? देखिए बच्चों, जब किसी परमाणु में से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या फिर कोई इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाता है, तब उस समय उस परमाणु को हम कहते हैं आयन। ठीक है, वैसे हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु का धन आवेश उसके ऋण आवेश के बराबर होता है, जिसकी वजह से परमाणु पर सामान्यतः कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ रासायनिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें किसी तत्व से या तो परमाणु निकल जाता है, परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, या फिर किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। तो उस समय क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, आप देखिए सोडियम का उदाहरण लेते हैं हम। सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये विद्युत उदासीन है, लेकिन इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ये देखिए यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, और ये निकल जाने के बाद में इसमें अब कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। 2 ये रहे और 8 बाहर के कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो प्रोटॉन है इसके नाभिक में, वो तो 11 के 11 ही हैं, यानी कि यहाँ पर धन आवेश ज़्यादा है और ऋण आवेश कम है। ठीक है, तो यानी कि सोडियम के परमाणु पर आवेश आ गया धन आवेश, जिसके कारण इसको हम कहेंगे धन आयन। क्या कहेंगे? धन आयन। इसी तरीके से जब क्लोरीन का परमाणु है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, देखिए 2 यहाँ, 8 और 7, इस क्रम में इसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है, तो अब यहाँ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 8 और 8 है। बाहर की कक्षा में भी 8 हो गए हैं, लेकिन जो अंदर नाभिक है यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 17 है। पहले भी 17 ही थी। बाहर इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, 18 हो गया, लेकिन अंदर जो प्रोटॉन है उनकी संख्या तो 17 ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि धनावेश 1 कम हो गया और ऋणावेश 1 बढ़ गया।
तो इसलिए क्लोरीन का जो आयन होता है वो कैसा आयन होता है, ऋण आयन होता है, क्योंकि उस पर ऋण आवेश की अधिकता हो गई है। ठीक है। फिर बात आती है संयोजकता की। संयोजकता क्या होती है? देखिए, किसी तत्व के भी परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, हम समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो ये तत्वों की एक प्रकृति होती है कि वो आपस में दूसरे तत्वों के साथ मिलकर के नए यौगिक बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं। तो किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होती है? संयोजकता वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं से संयोग करता है अथवा कितने हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, HCl में क्लोरीन की संयोजकता 1 है, क्योंकि इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हैं? देखिए, 1 हाइड्रोजन है। देखिए, ये हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग करती है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 है। वहीं दूसरी तरफ H2O यानी कि जल में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु लगे हैं। तो हम हाइड्रोजन की संयोजकता को 1 मानकर दूसरे पदार्थों की संयोजकता, दूसरे तत्वों की संयोजकता को हाइड्रोजन के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ तत्व हैं जिनके संयोजकताएँ यहाँ दी गई हैं, जैसे कि हाइड्रोजन की 1 है, कार्बन की 4, सोडियम की 1 है, ऑक्सीजन 2, मैग्नीशियम 2 और कैल्शियम 2।